हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका मोगरा ग्रोथ तो निकाल रहा है लेकिन उसके अंदर कोई भी कली नहीं बन रही है, कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो कौन सा चीज़ है, वो कौन सा खाद है जिसको कि दे करके आप अपने मोगरा के पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग, बहुत सारी कलियाँ ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोगरा के पौधे के ऊपर सारे काम कर चुके हैं, इसकी मिट्टी में काम कर चुके हैं, इसकी प्रूनिंग आप कर चुके हैं और आपके पौधे ने काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ भी निकाल ली है, काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकाल ली है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कलियां बन करके नहीं आ रही, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आप जो मेरा ये पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने 15 दिन पहले जो खाद डाला था उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और आप देख सकते हैं कि 15 दिन बाद पौधे की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो गई है और जितनी भी नई ब्रांच आई है सबके ऊपर कलियां बननी शुरू हो गई है। वो जो पहला वीडियो था मेरा, अगर आपने नहीं देखा था तो शॉर्ट में मैं आपको उस वीडियो को दिखा देती हूँ। ये वही पौधे हैं जो कि अभी आज के इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 15 दिन पहले कुछ इस तरह की कंडीशन थी इसकी। अभी इसने थोड़ा थोड़ा ग्रोथ लेना शुरू किया था और जो फर्टिलाइज़र उस समय मैंने दिया था आज से 15 दिन पहले, उसके बाद मैंने कोई और खाद अपने पौधे को नहीं दिया है। तो आप शॉर्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जो 2 खाद इस्तेमाल की थी अपने पौधे के अंदर वो है चाय पत्ती। ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती थी जो मैंने पौधे के अंदर डाला था। इससे नाइट्रोजन की मात्रा हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में मिल जाती है, तो पौधा बहुत सारी नई ग्रोथ निकालता है। तो जिन लोगों के पौधे के अंदर अभी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप अच्छी मात्रा इस सूखी चाय की पत्ती को ज़रूर डालें। कम से कम 5 चम्मच आपको अपने पौधे को इसको देना है, अगर आपके पॉट का साइज 10 से 12 इंच का है। अगर पॉट का साइज छोटा है तो आप इसे 3 चम्मच तक भी दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और खाद मैंने यहाँ पर दिया था, वो क्या है वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको डिटेल में देखना है तो 14-15 दिन पहले जाकर आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, मैंने क्या क्या काम इस पौधे के अंदर किया था। तो ये जो खाद आप देख रहे हैं ये है संतरे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर। बस करना कुछ नहीं है आपको, चाहे आपको संतरा मिल जाए या फिर आपको नींबू मिल जाए, इनके छिलकों को भिगो करके आपको रख देना है और इन छिलकों से बना ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, इसका इस्तेमाल हमको हमारे पौधे के अंदर करना था। इससे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ तो निकल करके आएगी ही, साथ में जड़ों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी। और जैसे ही आपका पौधा ब्रांच बनाना शुरू करेगा, इसके साथ ही कलियां बनाना भी शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक शॉर्ट क्लिप जो कि मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था। आप डिटेल में जाकर अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम फिर से हमारा जो पहला पौधा मैंने आपको दिखाया था उसी पर वापस आ जाते हैं। इस खाद को देने के बाद इस पौधे की ये वाली कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ग्रोथ है और फ्लावरिंग भी मेरा पौधा कर रहा है। लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनके पौधे के अंदर ग्रोथ आ गई है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो फिर क्या कारण है और इसमें आपको अब कौन सा खाद देना है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को आप देख सकते हैं कि इसमें जो नीचे से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं उसके ऊपर भी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर आपके पौधे के अंदर कली नहीं बन रही तो आप अपने पौधे की मिट्टी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर मिला दो। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि आप थोड़ा सा कोई ना कोई कंपोस्ट 4-5 मुट्ठी अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डाल दें। इतना करने पर भी अगर आपके पौधे में नई कलियां बननी शुरू नहीं हो रही है या फिर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पौधे के अंदर अभी ग्रोथ ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो काम कम कर रही हैं। जड़ों की ग्रोथ काफ़ी स्लो होने से जो भी खाद आप इसको दे रहे हैं ये ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ऐसे में आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके, अगर आपके पास डीएपी के दाने रखे हैं तो 10-12 दाने डीएपी के आप अपने पौधे को ज़रूर दे दो। इससे जड़ों की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और बाद में जो भी खाद आप इसको दोगे तो उसका जो असर है आपके पौधे के ऊपर दिखाई देगा। तो मैंने अपने पौधे की मिट्टी की सफाई करके इसकी गुड़ाई कर ली है और मेरे पौधे की मिट्टी में कंपोस्ट की मात्रा भी अच्छी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था अपने पौधे के अंदर। दूसरा कारण जो हो सकता है जिसकी वजह से कलियां नहीं बन रही है वो है पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर की कमी। और इस समय आपको अपने मोगरा के पौधे के अंदर रोज़ पानी देना है, मिट्टी को बिल्कुल सूखने नहीं देना है, आपको मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना है और पौधे की ड्रेनेज ठीक रखें आप। पानी चाहे आप दिन में 2 बार दो, लेकिन पौधे की ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, बेस में पानी रुकना नहीं चाहिए और मिट्टी को आप मॉइस्ट बना करके अगर रखेंगे तभी आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और पौधा आपका कलियां बनाएगा। इसके साथ ही आप सुबह के टाइम रोज़ एक बार पानी का स्प्रे भी इसके ऊपर ज़रूर करें। इससे आपको ज़्यादा नई ग्रोथ मिलेगी और जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ उतनी ज़्यादा कलियां और उतने ज़्यादा फूल आपको मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से मोगरा कलियां नहीं बनाता है, तो ये मेरा दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी लेट हुई है
क्योंकि इसकी रूट प्रूनिंग मैंने करी थी, तो अभी ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है और जितनी भी नई ग्रोथ आ रही है उसके ऊपर कलियां बनने भी लग गई हैं। लेकिन इसी पौधे में मैं आपको दिखा देती हूँ कि 2-3 ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि बस लंबी होती जा रही हैं। जैसे कि ये ब्रांच आप देख रहे हो, ये लंबाई में बढ़ रही है और कली इसके ऊपर नहीं बन रही है। तो अगर आपके पौधे की भी ब्रांचेस की सिर्फ लंबाई बढ़ रही है और कलियां नहीं आ रही है, तो फिर आपको इसकी लंबाई को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वरना ये सिर्फ लंबा होता चला जाएगा। क्योंकि जो अपना खाद पानी है ये अपनी लंबाई को बढ़ाने में लगा रहा है। अब इसके टिप को आपको कट कर देना है। आपके पौधे में जितनी भी ऐसी ब्रांचेस हैं जो लंबाई में बढ़ रही हैं, आप 2-4 नोड छोड़ करके इसको तोड़ दो। ये काफ़ी सॉफ्ट हैं तो हाथ से ही ये टूट रहे हैं। अब इनकी जो एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही थी यहीं पर रुक जाएगी और पौधा यहाँ से फिर से दूसरी ब्रांचेस निकालेगा। यानी यहाँ पर जहाँ आपने इसको कट करा है 2-2 ब्रांचेस निकल करके आएंगी और आपका पौधा और ज़्यादा घना हो जाएगा। और अब चांसेस है कि जो नई ब्रांच निकल करके आए उसके ऊपर 101% कलियाँ बन। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा कारण था जिसकी वजह से पौधे के अंदर कलियाँ नहीं बनती है अगर पौधा लंबाई में बढ़ता चला जाए। अब जो चौथा कारण है जिसकी वजह से हमारा मोगरा कलियाँ नहीं बनाता है, वो है पौधे की जो मिट्टी है। ये क्षारीय है और क्षारीय मिट्टी होने पर मोगरा कलियां नहीं बनाता है, क्योंकि मोगरा की मिट्टी को एसिडिक मिट्टी पसंद है, तभी ये कलियां बनाएगा और फूल बनाएगा। अब क्षारीय मिट्टी का कलियों से क्या संबंध है या फिर एसिडिक मिट्टी का कलियों से क्या संबंध है? अगर मिट्टी इसकी एसिडिक होती है तब इसकी जो जड़ें हैं, जो भी खाद आप दोगे वो एब्जॉर्व करेंगी अच्छे से न्यूट्रिशन को और ऊपर तक पहुंचाएंगी। लेकिन अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो न्यूट्रिशन की कमी पौधे में ऊपर बनी रहेगी, तो कलियां आपको नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही बढ़िया आसान सा सॉल्यूशन जो आपके पौधे की मिट्टी को लगातार एसिडिक बना करके रखेगा और बहुत सारी कलियां प्रोड्यूस करेगा आपका पौधा। तो फ्रेंड्स, ये 4 कारण जो मैंने आपको बता दिए, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है आपके पौधे में कलियां न बनने के पीछे। अब वो कौन सा 5वां कारण है? वो है न्यूट्रिशन की कमी। तो हमेशा आप अपने पौधे की मिट्टी में इस समय नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी बना करके रखें, तभी आपका मोगरा ज़्यादा ब्रांचेस भी निकालेगा और ज़्यादा कलियां भी बनाएगा। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि सभी के घरों में फ्री में किचन में पाया जाता है, वेस्ट होता है और आप इसको फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद इसको आप कभी भी ना फेंकें। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सूखे आलू के छिलके। जब आप आलू को छीलते हैं सब्जी बनाने के लिए तो उनके छिलकों को आप कभी भी ना फेंकें। इसको आप धूप में सुखा करके स्टोर करके रख सकते हैं और अपने पौधे में इस्तेमाल करके आप पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम दे सकते हैं। आपको करना क्या है कि अच्छे से सुखाना है इसको, बिना सुखाए आपको इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना है सीधे अपने पौधे में। इतना आप सुखा लो इसको जिससे कि ये हाथ से अच्छे से टूट जाए। आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी पौधे में दे सकते हैं। एक 10 से 12 इंच के पॉट में लगे पौधे को देने के लिए आप 4-5 आलू के छिलकों को सुखा करके इस तरीके से दरदरा सा आप हाथ से ही तोड़ लो या फिर पाउडर बना लो। अगर आप इसको नाप तो स्टील की चम्मच से ये 3 टीस्पून के बराबर है। लेकिन अगर ये जो चम्मच आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा है प्लास्टिक का, और इससे अगर मैं नापूंगी तो ये लगभग 2 चम्मच बनेगा। तो आपको कम से कम 3 टीस्पून ये पाउडर ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपको मिलानी है, वो है इस्तेमाल चाय की पत्ती। यानी चाय की पत्ती आप लगातार अपने मोगरा के पौधे को देते रहो, क्योंकि मोगरा के पौधे को लगातार नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन मिलने पर ही हर फ्लावरिंग के बाद वो नई ब्रांच को तेज़ी से निकालता है और कलियाँ भी बनाता है। तो आप जो इस्तेमाल चाय की पत्ती है, यहाँ पर ये 2 चम्मच आलू के छिलकों के साथ आपको 1 चम्मच इस्तेमाल चाय की पत्ती भी देना है, जैसे कि मैंने ये 1 चम्मच यहाँ पर ले लिया है। अब इन दोनों को ही मिक्स करके एक साथ आपको अपने मोगरा के पौधे के अंदर दे देना है। इसको आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार देना है। अगर आपको अपना खाद, जो पिछला खाद आपने पौधे को दिया था, उसको दिए हुए 14-15 दिन हो चुके हैं, तभी आप इस खाद का इस्तेमाल करें। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो कोई भी खाद के बीच में आप गैप ज़रूर रखें, वरना गर्मियों में अगर आप बहुत ज़्यादा खाद पौधे को दोगे तो पौधा खराब होने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आप अपने सभी पौधों में रखें। इसको देने के लिए बस आप साइड में एक गड्ढा सा बना लो और इन दोनों ही चीज़ों को दे करके इसको मिट्टी से अच्छे से ढक दो। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर देनी है वो पौधे की मिट्टी को बनाएगी एसिडिक, और उसको भी डालना अभी मोगरा में बहुत ज़रूरी है अगर आपका पौधा कलियाँ नहीं बना रहा है तो। ये जो चीज़ है ये है फिटकरी। फिटकरी हम सबके घर में पाई जाती है। तो फिटकरी कई कलर की
मार्केट में मिल जाती है, कोई भी कलर आपके पास हो, जो सफ़ेद रंग की फिटकरी, वो सभी करियाना स्टोर पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। अब इसका लिक्विड बनाने के लिए, जैसे कि ये मेरे पास टुकड़ा है, 1 लीटर पानी में मैं इसको डाल दूंगी और डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसको मैं ऐसे ही घुमा दूंगी। इसको मुझे कुछ सेकंड बस घुमाना है। जैसे ही पानी का जो कलर है वो हल्का सा सफ़ेद होने लग जाएगा, इसको पूरा आप बाहर निकाल लो और फिर से सुखा करके रख दो। अगर आपको इसको नाप कर देना है तो आप इसको कूट करके यानी पीस करके पाउडर बना लो और 1/4 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में घोल करके देना है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको अपने पौधे को नहीं देना है। अगर फिटकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा पौधे में डाल दोगे तो इससे भी जड़ें कभी कभी जल जाती हैं, इससे पौधे को फ़ायदा पहुंचने की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा मात्रा कम रखें, ख़ास तौर पे भी आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो कोई भी इस तरीके की चीज़ अपने पौधे में डालते समय सावधानी रखें। ज़्यादा की बजाय आप कम का इस्तेमाल करें, जो मात्रा आपको बताई जा रही है बल्कि उससे आप कम इस्तेमाल करें पहली बार में, और सावधानी के साथ आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट, फिटकरी का ये जो पानी है आपको सिर्फ महीने में 1 बार देना है। ऐसा नहीं है कि फिटकरी पौधे को फ़ायदा पहुंचाता है तो इसका मतलब आप बार बार इसको दे दो। महीने में सिर्फ 1 बार दे दिया ये काफ़ी है, चाहे आप मोगरा में दे रहे हैं या फिर आप गुलाब में दे रहे हैं या फिर आप गुड़हल में दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू के जो 2 खाद मैंने आपको बताया, चाय की पत्ती और आलू का छिलका, इनको आप दोबारा 15 दिन में दे सकते हैं, लेकिन फिटकरी का पानी महीने में सिर्फ 1 बार ही आप दें। इन चीज़ों को मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी गलती आप अपने पौधे के ऊपर ना करें। इसके बाद आखिरी टिप, जैसे ही हमारा मोगरा का पौधा नए पत्ते नई कलियां बनाना शुरू करता है तो इसके ऊपर कभी कभी कीड़े भी आकर लगने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको अपने पौधे की जो पत्तियां हैं वो कुछ मुड़ी हुई सी और आपको लगता है कि खाई हुई सी दिखाई दे तो इसका मतलब कीड़े इसके ऊपर लगने शुरू हो गए हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके आप सुबह सुबह के टाइम जब धूप ना हो तब स्प्रे करें, या जब शाम में धूप चली जाए तब आप इसका स्प्रे करें। इससे आपके पौधे में जो कीड़ा फंगस लग रहा है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।